तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल। ये हमारे बिहार बोर्ड के में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो 2018 के बोर्ड में आ चुका है। तो इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूं। तो आपको वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो वैद्युत रासायनिक सेल वैसे सेल होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो आपको याद कैसे रहेगा आपको याद रखना है कि ये विद्युत रासायनिक सेल है, यानी रासायनिक ऊर्जा, पहले रासायनिक ऊर्जा होगा फिर विद्युत ऊर्जा होगा, जिस कारण इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इस सेल को ना वोल्टा सेल के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया कि वोल्टा सेल को सचित्र वर्णन करें, तो आप यही सेल के बारे में लिख के आएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा कि वोल्टा ने सर्वप्रथम इस सेल के बारे में बताया था, और जिसके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और जिस कारण इस सेल को वोल्टा सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, इसकी बनावट और स्ट्रक्चर के बारे में पूरा हम लोग यहाँ पर अभी बताएंगे आपको। ये पूरा है ड्रॉ है, ये है वैद्युत रासायनिक सेल का। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें बेसिकली 2 पात्र लिया जाता है, या कह सकते हैं कि 2 वैद्युत अपघट्ट लिया जाता है। पहले वैद्युत अपघट्ट में ZnSO4 का घोल रहता है, जबकि दूसरे वैद्युत अपघट्ट में CuSO4 का घोल रहता है। इसको हाफ सेल के नाम से जानते हैं। तो हाफ सेल किसे कहते हैं? तो हाफ सेल वैसे सेल होते हैं या वैसे इलेक्ट्रोड होते हैं या वैसे निकाय होते हैं वैसे धातु होते हैं जिन्हें अपने ही आयनिक विलयन में डाल दिया जाता है ना, तो उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देख सकते हैं ये जिंक का बना हुआ है, और इसको अपने ही आयन युक्त विलयन ZnSO4 में डाला गया है, जबकि ये कॉपर का बना है और इसको अपने ही आयन युक्त विलयन CuSO4 में डाला गया है। अब इसको डालने के बाद हम एक वोल्ट मीटर यानी तांबे के तार की सहायता से इसको ऐसे जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर की सहायता से इसको तांबे के तार से ऐसे जोड़ देते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों को। तब होता क्या है, ये एनोड भाग होता है और ये कैथोड भाग होता है, और इसके सहायता से एक साल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। ये आंतरिक परिपथ को पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें केसीएल होते हैं, और इसमें जो जल होता है ना, साल्ट ब्रिज में जल जो होता है उसको अग्राग्र जल भी कहते हैं। तो अब एनोड और कैथोड पर क्या होता है हम आपको बताते हैं। एनोड पर क्या होता है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन का काम होता है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है। और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये Zn डबल प्लस देगा, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा। तो आपको एक सवाल आता होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही क्यों हो रहा है? एनोड पर तो रिडक्शन भी हो सकता था। एनोड पर ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जिंक है ना वो कॉपर, तो इसका आयनीकरण का मान ज़्यादा होता है, जबकि इसका आयनीकरण का मान कम होता है। इसका आयनिक चेष्टा ज़्यादा होता है, जिस कारण यह घोल में जल्दी घुल जाता है, जबकि इसका आयनीकरण का मान कम होता है, लेकिन इस कारण यह नहीं घुलता है। तो आपको एनोड पर समझ आ गया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही क्यों होती है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और Zn पर डबल प्लस आयन बनता है।
अब हम जानेंगे कि कैथोड पर क्या होता है। कैथोड के बारे में अभी बता, तो अब हम लोग जानेंगे कि कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर होता है रिडक्शन। कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन कहने का मतलब आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जो दूसरे पात्र में CuSO4 का घोल था, तो इसमें कॉपर रॉड था। तो कॉपर रॉड यहाँ से ना, यहाँ पर कॉपर रॉड यहाँ पर आते हैं Cu++ में कॉपर रॉड का आयन इसमें घुला रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वहाँ से, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तांबे की तार की सहायता से, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर सॉलिड का निर्माण कर देता है कैथोड पर। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, फिर कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है। करंट का उत्पादन इसी प्रक्रिया के दौरान हो जाता है। और आपको मैं शुरू में ही बता दिया था कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो वैसे सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पिक्चर की सहायता से हम लोग तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर कॉपर सॉलिड का निर्माण करते हैं, जैसे देख सकते हैं। यह है सेल अभिक्रिया। संक्षिप्त में दर्शाने का ये तरीका है कि Zn इसमें रहता है ZnSO4 में, जबकि Cu रहता है सॉलिड CuSO4 में। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया। तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे आपको पूरा पैटर्न बाय पैटर्न में बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम में सेम आपको ऐसे ही लिखना है कि विद्युत रासायनिक सेल वैसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बोल्टन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, जिसके द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और जिस कारण इस सेल को वोल्टा सेल के भी नाम से जाना जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड को अपने आयनिक विलयन में डाल दिया जाता है, और प्रत्येक पर संतुलन की अवस्था बनाने के लिए कुछ यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, इतना आप जान गए। आगे देखते हैं। अब एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि जब Zn गलता है, Zn क्यों गलता है क्योंकि इसका आयनीकरण की चेष्टा ज़्यादा होती है कॉपर से। तो Zn गलता है तब आयन और इलेक्ट्रॉन देता है, यानी आयन और इलेक्ट्रॉन देता है, और इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रॉन तांबे के तार के द्वारा कॉपर रॉड को प्राप्त होती है। कॉपर आयन से क्रिया करके कॉपर सॉलिड का निर्माण करती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दिशा तांबे की तार की सहायता से Zn है, यहाँ पर Zn से Cu की ओर होती है। अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है। एग्जाम में आता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर होती है, तो बोलेंगे एनोड से कैथोड की ओर होती है। हमने देखा ना कि एनोड पर से 2 इलेक्ट्रॉन उठकर कैथोड पर जाता है, यानी कॉपर को प्राप्त होता है। और आगे लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि Zn का आयनीकरण की चेष्टा कॉपर की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण Zn धातु घोल में घुल जाते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया में अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीकरण हुआ कि त्याग कर कॉपर धातु को दे देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। Zn के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रॉन कॉपर ++ आयनों को प्राप्त होती है, और इस क्रिया को अवकरण कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि जिस पर अवकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये विद्युत रासायनिक सेल आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर यही होता है पूरा प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ आ गया हो।